भाइयों एवं बहनों, 7 अक्टूबर 2024 को 11 बजे से एक दिवसीय धरना अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील पर रखा गया है। इस धरने का आयोजन नैतिक पार्टी ने किया है और इसका उद्देश्य ये है कि नागरिकों को अपमान से और जेल से बचाया जाए। देखिए, संविधान ने आपको अधिकार दिया है और मौलिक अधिकार है कि सभी नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और ये व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई। लेकिन हो क्या रहा है, स्थिति आज की ये हो गई है कि अगर एक उदाहरण से मैं इसको समझाऊंगा आपको बड़े स्पष्ट उदाहरण से, कि अगर एक ब्राह्मण या भूमियार या अहिर या यादव या कुर्मी या मुसलमान या छत्री, जो भी गैर दलित जातियां हैं, उनका एक सामान्य झगड़ा किसी दलित से गांव में हो जाए, क्योंकि ये कोई अद्भुत बात नहीं है, हो ही जाता है, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ हो ही जाता है। तो दोनों दल जाएगा थाने पर रिपोर्ट कराने के लिए, ये पक्ष भी जाएगा और वो पक्ष भी जाएगा। अब दलित का जो रिपोर्ट देगा उसमें जो लिखा जाएगा उस रिपोर्ट के पर जो धारा बनेगी उसमें भारतीय दंड संहिता जो पुराना था आईपीसी उसकी 504 और उसके साथ एससी और एसटी एक्ट भी लगेगा। आज के जो 504 है वो नए जो दंड संहिता बना उसमें 352 हो गया। वहीं जो गैर दलित जात का जो एफआईआर दर्ज होगा या रिपोर्ट दर्ज होगी वो सिर्फ 504 आईपीसी या 352 कहिए, ये नया भारतीय दंड संहिता के में दफा दर्ज होगा। अब देखिए, दोनों में अंतर देखिए। दलित के जो द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया, घटना एक ही है, दोनों ने आपस में गाली गलौज किया, एक ही घटना, एक ही समय घटना। उसमें जो दलित ने एफआईआर दर्ज किया उसमें एसटी एक्ट लगने के कारण उसमें जो ब्राह्मण है, छत्री हैं, कायस्थ हैं, वैश्य हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, मुसलमान हैं, इन लोगों की जमानत नहीं होगी। कम से कम 2-3 महीना जेल काटना ही पड़ेगा। जिले से, वो भी जिले की अदालत से नहीं होगा, वो जमानत भी शायद हाई कोर्ट से हो जाए। हाई कोर्ट में जानते हैं आप, कई तारीखें पढ़ने के बाद शायद जमानत हो जाए। और उसमें हो सकता है कि आपको परिवार पर उन्होंने एफआईआर किया है तो महिलाओं का भी हो, तो लड़कियों का भी हो, बच्चों का भी, जो युवा और हमारी बहनें हैं उनके खिलाफ भी हो, तो पूरे परिवार के खिलाफ भी हो सकता है। तो इनको सबको जेल काटना पड़ेगा। और वही जो गैर दलित ने एफआईआर दर्ज किया, ब्राह्मण या अन्य जातियाँ, उसमें कुछ नहीं होना। उनको जमानत के बाद दूर है, बेल कराने की बात तो बहुत दूर है, उनको जेल जाने की बात बहुत दूर है। उनको तो कुछ करना ही, कुछ होगा ही नहीं उसमें तो मामूली सा मामला अपराध मान के पुलिस उसको ख़त्म कर दे। या कोई ऐसा नहीं है कि जमानत कराना, उसमें जमानत कराना जरूरी नहीं है। अब ये देखिए, भारत के संविधान की ये मंशा तो नहीं हो सकती है ना कि एक ही अपराध के लिए 2 तरह का दंड दिया जाए। तो ये कैसे हो गया? ये 75 साल में ये घटना 75 साल से ऐसा ही चल रहा है। और इसका कारण ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता के लिए, कि दूसरे जातियाँ नाराज, मतलब खास करके दलित जातियाँ नाराज न हो जाए, उन्होंने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं बनाई जिससे कि ब्राह्मण या गैर दलित जातियों की सम्मान की रक्षा हो सके और उनको जेल से बचाया जा सके। नैतिक पार्टी ने इस मुहिम को उठाया है। इतने दिनों तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतने दिनों तक देश की जनता के साथ गैर दलित जातियों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कभी किसी पार्टी ने सिर्फ वोट के लालच में इस मुद्दे को नहीं उठाया। नैतिक पार्टी जानती है कि अपना या मेरा उसका उद्देश्य नैतिक पार्टी का है और उस उद्देश्य को पूरा करना चाहती है। वो संवैधानिक नैतिकता की बात करती है। और संवैधानिक नैतिकता का मतलब ये है कि जो कुछ भी संविधान के जो मूल्य है उसकी वो नैतिकता है, उसको लागू कराएगी। उसको ये डर नहीं है कि कोई नाराज होगा, कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी जो संविधान के प्रति प्रतिबद्ध है वो ऐसा सोच भी नहीं सकती है। लेकिन जो सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है, केवल सत्ता चाहिए उनको, वो इस तरह की राजनीति करते हैं और जनता को मूर्ख भी बनाते हैं। तो नैतिक पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है।
कि हम संवैधानिक नैतिकता को लागू करेंगे और अगर इस तरह की व्यवस्था बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो चल रही है उसको रोकेंगे और इसी के लिए ये धरना दिया जा रहा है। जनता का ध्यान भी आकर्षित करेंगे और मांग करेंगे। और अब आप कहेंगे कि आप करेंगे क्या? तो हम लोगों ने मांग की है कि जैसे SC और ST एक्ट है दलित लोगों के लिए, उनके अपमान के लिए, उनको किसी प्रकार के प्रताड़ित करने के लिए जिस तरह से कानून है SC ST एक्ट, उसी तर्ज पर BC एंड OC एक्ट बना जाए। BC का मतलब ब्राह्मण कास्ट एंड अदर कास्ट एक्ट, ताकि इनके विरुद्ध भी कोई अगर इस तरह के उनको अपमानित करता है, गाली गलौज करता है उनसे, तो उसी तरह से उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये इतना ज़रूरी है कि अगर ये नहीं होगा तो ये स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि इस कानून का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। और इतना ही नहीं, आपस में जो दुश्मनी होती है उसमें गैर दलित जातियाँ का बहुत बार दलित लोगों को भड़काकर फुसलाकर उनसे FIR करा देती हैं और उनके इस जिससे कि वो लोग जेल चले जाते हैं और उन्हीं के भाई बंधु जेल चले जाते हैं, भले कि लेकिन उसको वो रोक नहीं सकते क्योंकि FIR तो दलित कराता है। मुझे तो ये ना भी देखने को मिला है कि बहुत से लड़कियां जो कि कंपटीशन पास कर गई, नौकरी पाने वाली हैं, या बहुत से लड़के जो नौकरी पाने वाले हैं, उसको दुश्मनी बस जो है पटीदार लोग जैसा कि अक्सर करते रहते हैं कि ये गैर दलित जातियों के लोग उसमें कि ये इनको आगे न बढ़ने पावे, वो इस तरह से दलित जातियों से मिलके उनको भड़का फुसलाकर उनसे झूठा FIR करके उनके कैरियर को भी ख़त्म कर दें। ये बहुत बड़ा अन्याय है और इसको रोकना है। तो हम लोगों ने मांग करेंगे कि BC और OC एक्ट तत्काल लागू किया जाए। और ये हम लोगों ने ये भी तय किया है कि ये अब उस विधानसभा से इस बार बाई इलेक्शन जो हो रहा है मिल्कीपुर विधानसभा से, वहाँ अपना एक नैतिक पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी और ये देखेगी कि इस में कितना समर्थन इस मुद्दे पर जनता का, मिल्कीपुर जनता का समर्थन मिल रहा है। देखिए, अगर मिल्कीपुर जनता ने इस मुद्दे पर समर्थन दिया और भारी संख्या में समर्थन दिया तो एक देश में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और मैं समझता हूँ कि 50 साल या 70 साल से, मैं 50 से ही शुरू 50-60 साल से जो ये और भी ज़्यादा समय से जो ये अत्याचार हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है गैर जातियों पर, गैर दलित जातियों पर, वो रुकेगा। कानून बनेगा BC SC एक्ट और सबको सम्मान मिलेगा। देखिए, ये कोई SC ST एक्ट के लोगों को या दलित लोगों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनको तो संरक्षण मिला ही हुआ है। हम चाहते हैं कि जैसे उनको संरक्षण मिला है वैसे इनको भी संरक्षण मिले, क्योंकि संविधान की यही मंशा है। संविधान कभी ऐसा मंशा नहीं हो सकती है कि किसी जात के आधार पर अपमान और सम्मान और जेल मिले। संविधान भी यही चाहता है कि सबको समान रूप से सम्मान मिले, किसी को अनावश्यक रूप से जेल ले जाना पड़े। तो मुझे आशा है, मैं तो यही कहूँगा कि पूरे देश के लोगों को इस धरने में शामिल होना चाहिए। अगर देश के लोग इस धरने में नहीं शामिल होते हैं तो कम से कम मिल्कीपुर क्षेत्र के सभी लोगों से मेरा प्रार्थना है कि वो इस धरने पर शामिल हों और इस धरने को सफल बनाएं, ताकि हमें एक बहुत लंबे समय से गैर दलित जातियों, ब्राह्मण से तमाम गैर दलित जातियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।